संसाधन आपके पास डेटा है जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पहले प्राकृतिक संसाधन के पढ़ने से पहले आपको संसाधन के बारे में पता होना चाहिए। ये संसाधन क्या है, पता ना संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं या मनुष्य की जरूरतों को पूरा करती हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। जिसमें आपका क्या हो सकता है, लकड़ी आ सकता है, पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, कोयला आ सकता है, पेट्रोलियम आ सकता है। पेट्रोलियम कह दीजिएगा तो पेट्रोलियम में तीनों चीज आता है। कौन रहेगा? कोयला, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी आता है। साथ साथ अलकतरा भी उसी की श्रेणी में चला जाता है। सीएनजी गैस हो जाएगा, एलपीजी गैस हो जाएगा। जो मानव की जरूरतों को वे सभी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करेंगी या पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो एक चीज की जानकारी और रखिएगा कि प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो जिसे हमें मतलब ऐसे संसाधन जो हमें कहां से प्राप्त हुए, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए, उन सभी संसाधनों क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, प्रकृति ने हमें उपहार के तौर पर दिया, उपहार के रूप में दिया है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, जल के साथ साथ वायु हो सकता है, वायु के साथ साथ और क्या हो जाएंगे भाई? बोलिए, ऊर्जा हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे से प्राप्त लकड़ी हो जाएंगे, तो लकड़ी भी प्राकृतिक ही है। ओके, और यहां से एक चीज की जानकारी और रखना पड़ेगा हम सभी को कि प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है, नवीकरणीय होता है सर, नवीकरणीय। एक होता है कौन सा? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। अब इसको भी भली बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से एक दो वर्ड हैं जिनको हमें बस समझने की आवश्यकता है, बस संसाधन समझ जाएंगे, इनको परिभाषित करने की जरूरत उतनी मतलब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संसाधन क्लियर है ना? ये सभी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन आप क्लियर कर लीजिएगा कि वैसे संसाधन जिसको किसने दिया है? प्रकृति ने हमें दिया है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या आप और किताब के लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संसाधन कौन होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। अब प्रश्न उठता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद से पुनः अपने आप क्या होते हैं? स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और साथ साथ ध्यान रखिए, जिसमें आपका कौन आ जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समझते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगी? सौर ऊर्जा हो जाएगी, सौर ऊर्जा होगी। साथ साथ याद रखेंगे वायु हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल? वायु भी नवीकरणीय ऊर्जा होगा, जल भी क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। और साथ साथ आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि वन कौन सा संसाधन होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? वन भी कौन सा संसाधन होना चाहिए? क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। एक चीज की जानकारी रखिएगा कि अनवीकरणीय किसे कहेंगे? तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। क्लियर है ना? कि वे वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद से वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उस संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा नंबर जो पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन, देखिए जियोग्राफी के टॉपिक है, लेकिन आपके 9th क्लास में, ये 10th क्लास में जियोग्राफी पढ़ना है, लेकिन अभी आपको ये 9th क्लास में केमिस्ट्री में दे रखा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद से पुनः अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? पेट्रोल, कोयला और क्या? डीजल। एक बार उपयोग कर लीजिएगा, पुनः अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता है वो। बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं? लकड़ी में भी सूखी लकड़ी होनी चाहिए। चलिए क्लियर करिएगा, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि संसाधन किसे कहेंगे? मानव की जरूरतों को पूरा करने वाले वे सभी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और प्रकृति के द्वारा मिले हुए संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें पहला संसाधन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद से पुनः अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय इसका उल्टा होगा कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार उपयोग कर लेने के बाद से पुनः अपने आप उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोई तकलीफ है? इस दोनों डेफिनेशन को मेंशन करके आइएगा। ओके, थैंक यू।